हजरात मोहतरम, ब्रेकिंग न्यूज में आपको कुछ ऐसी खबर देने वाला हूं जो एक रिपोर्ट पर आपको 10-10 मिनट पका देते हैं। मैं इस रिपोर्ट के अंदर 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जितने लंबी रिपोर्ट होगी उससे ज्यादा इसके अंदर खबर होगी। सीधा रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। रिपोर्ट यह है कि 35% इजरायली लोग यानी 35% इजराइल की जनता परमानेंट इजराइल छोड़ना चाहती है। यह इजराइल का आज हाल हो गया है। अरे किस देश को पसंद है जंग, खूंरेजी, 24 घंटे का डर? और जिन यहूदियों के जिस्म में बहादुरी है ही नहीं, वो दूसरे के हथियारों और दूसरे के पैसों पर लड़ने और भिड़ने वाले लोग हैं, उनके अंदर डर तो होगा ही। और जिसकी वो जमीन है नहीं, बुरे वक्त में सबसे पहले छोड़ के भागेंगे। 35% इजरायली लोग परमानेंट इजराइल छोड़ना चाहते हैं और इजराइल की नेतन्याहू सरकार इस चीज से डर चुकी है। हजरात, अब आप कहेंगे रजा भाई खबर सुन के अच्छा तो लगा, लेकिन प्रूफ होता तो और मजा आता। देखिए, रिटन प्रूफ आपको दिखा दिया है, विजुअल में आपको आज का दिखा देता हूं। इजराइल के इंटरनेशनल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जबरदस्त तरीके से लाखों यहूदी इकट्ठा हैं जो इजराइल से भागने को, बाहर निकलने को तैयार हैं। देखिए, इजराइल खुलेआम पूरी तरह से वॉर क्राइम कर रहा है। तमाम बड़े बड़े संगठन इनके आगे फेल हो चुके हैं। यूएन ईरान पर पाबंदी लगाने की बातें कर रहा है, लेकिन यूएन की कुत्ती नस्ल को यह नजर नहीं आता। ध्यान से देखिए, हो सकता है मेरे चैनल पर कोई मसला खड़ा हो जाए क्योंकि मैं खुला बोल रहा हूं। मेरी आदत नहीं है फेक बनने की। ये तस्वीर देखिए, साथ दीजिएगा और हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि जब इसको ब्लॉक करने की बात हो तो YouTube 1000 मरतबा पहले खुद सोचे। आपको वास्ता है खुदा का, शेयर जरूर कीजिएगा इस रिपोर्ट को। ये तस्वीर दिखा रहा हूं यूएन के स्कूलों को बर्बाद करके, यूएन के स्कूलों में आग लगा के, अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा बनाए गए एक संस्था को तबाह करके, उसकी फोटो और वीडियो खुद खिंचवाकर यहूदी मिलिट्री खुद पोस्ट कर रही है। अब यहां पर दूसरे स्टेप पे देखिए, फेसबुक, ट्विटर और मेटा की औकात, गूगल की औकात कि ऐसे इनके कंटेंट को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो उनके कंटेंट को, उनके अकाउंट को, उनके चैनल को बंद किया जा रहा है। वही जुमे की नमाज पूरी दुनिया ने अगर देखी तो वो ईरान की देखी, लेकिन मेरी नजर तो बैतुल मुकद्दस पर भी थी भाई। बैतुल मुकद्दस में एक बार फिर से इस जुमे की नमाज को अदा नहीं होने दिया और जिनकी मस्जिद है उन मुसलमानों को ही बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दिया। वही मेरे दोस्तों, उसी बैतुल मुकद्दस के अंदर यहूदी अपने धर्म के मुताबिक जो रिचुअल्स होते हैं वो कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की पुलिस ड्रामा कर रही है उनको रोकने का। उधर इजराइल की सेना साउथ गाजा को बम लगाकर पूरे पूरे शहर को उड़ा रही है। अल्लाह अकबर। देखिए, मेरे दोस्तों, भारत के हिंदू समाज के लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ लीजिए, मैं कई बार समझा चुका हूं। सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल नरसंहार मुसलमानों का कर रहा है और इनका कोई और मतलब नहीं है।
इजराइल यहूदी है, इजराइल गाय खाता है, इनकी अम्मा को पटक के काट के पका के खाता है। फिर इजराइल मूर्ति पूजा करने वालों को काफिर कहता है और कत्ल करने की बात करता है। इजराइल पूरी तरह से हिंदुओं को अच्छा नहीं मानता और कहता है कि ये मूर्ति पूजा करते हैं तो तौरा के मुताबिक इनको सजा मिलनी चाहिए और इनको खत्म कर देना चाहिए। किसी गंदी नस्ल की औलाद को अगर शक हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी पिछली वीडियो में और इससे पहले के अपडेट में आप देख लीजिएगा, वरना कमेंट कर देना। तुम्हारा बाप तुम्हें दिखाएगा प्रूफ कि यहूदी धर्मगुरु हिंदुओं के लिए क्या कह रहे हैं। तीसरी और चौथी अहम बात बता रहा हूं आपको, इजराइल अपने ऊपर किसी को नहीं मानता है। नेतन्याहू जो आज का प्रधानमंत्री है, उसकी औलाद ने भारत के जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी जो देवी हैं मां लक्ष्मी, उनका अपमान किया था। देख लीजिए, मां लक्ष्मी का इस नेतन्याहू की औलाद ने अपमान किया, लेकिन भारत के तमाम हिंदू इन तमाम चीजों को इग्नोर सिर्फ एक ही वजह से कर रहे हैं कि जैसा भी है हमारा नाजायज बाप है भाई, और हमें जो करना है हम तो करते रहेंगे। बहरहाल इस तस्वीर के बाद नेतन्याहू के बेटे ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन यहां पर अगर नेतन्याहू के बेटे के अलावा कोई मुसलमान होता तो शायद उसको माफ न किया जाता। लेकिन नेतन्याहू मुसलमानों का नरसंहार करता है, इसलिए नेतन्याहू के बेटे ने अगर मां लक्ष्मी का अपमान कर दिया है तो की फर्क पड़ता है भाई साहब, ऑन द जो है। वही मेरे दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, नेतन्याहू का बेटा अगर किसी भगवान का अपमान कर दे तो माफ कर दिया जाता है, मुसलमान भैया मार दिया जाएगा। अब ये तस्वीर देखिए, ये 8 से 10 साल का बच्चा सीने पर अपने बाप की चप्पल लगाए रो रहा है। अब आप कहेंगे क्यों? तो पिछले 1 महीने से एक एक करके इसका पूरा परिवार मारा गया। आखिर में जो इसका बाप बचा था, इजरायली हमलों में इस बेचारे ने अपना बाप भी खो दिया। अब इसकी आंखों से निकले हुए आंसू की कसम, अपने दिल पर हाथ रख के कोई बताए कि ऐसे इंसान को जो इतना बड़ा नरसंहार कर रहा है कौन सपोर्ट कर सकता है? आप कहेंगे कोई हैवान ही सपोर्ट करेगा। अरे हैवान ही तो है भारत में। जो गुजरात जेनोसाइड के सपोर्टर हैं, वो जो कहता है उसका बयान, बाबू बजरंगी जो कहता है मोदी ने मुझे बचाया, जज बदलवाया, मुझे आजाद करवाया, वरना हमें तो बहुत मजा आया था और हम बचते भी नहीं। हमने ऐसा काटा था कि प्रेग्नेंट महिलाओं का पेट चीरकर बच्चा हमने पेट से बाहर निकालकर तलवार उसकी गर्दन में घुसाकर सड़कों पर घुमाया था और बहुत मजा आया था। यह है। क्यों नहीं करेगा ये इजराइल को सपोर्ट, जिसकी बैक ही गंदी है।